नमस्कार, मैं बिंदु और आप सभी देख रहे हैं चैनल बांग्ला का हिंदी समाचार। अब देख लेते हैं खबरें विस्तार से। इस वर्ष दुर्गा पूजा को उत्सव में नहीं बदलना है, सिर्फ नियम मात्र के लिए पूजा में शामिल हो सभी भक्तगण। इस वर्ष कोई आनंद उत्साह नहीं होगा। यह नियम मानकर चलने से ही सामने वर्ष अपने पारिवारिक सदस्य को साथ लेकर पूजा देखने के लिए बाहर निकलकर आनंद उत्साह कर पाएंगे भक्तगण। यह कहना है जलपाईगुड़ी जिला प्रशासन का। सोमवार जिला शासक कार्यालय के आरटीसी के हॉल घर में एक बैठक हुआ। इस बैठक में उपस्थित थे जलपाईगुड़ी पूजा कमेटी की तरफ से जिला प्रशासन के अधिकारिक महकुमा शासक रंजन कुमार दास, ओएसडी डॉक्टर सुशांत राय, डेप्यूटी सीएमओ S2 मृदल घोष प्रमुख है। इस दिन बैठक में जिला प्रशासन एवं स्वास्थ्य कार्यालय पूजा कमेटियों को जानकारी देते हैं कि इस वर्ष इलाके का दुर्गा पूजा इलाका में ही पालन किया जाएगा। इस वर्ष पूजा में मास्क बाध्यतामूलक रहेगा ही रहेगा। जो व्यक्ति मास्क पहनकर नहीं आएंगे उन्हें मास्क प्रदान की जाएगी पूजा कमेटी की तरफ से। इस वर्ष के पूजा मंडप में ऑक्सीमीटर, ऑक्सीजन का सिलेंडर, इसके अतिरिक्त रोगियों को अस्पताल में ले जाने वाली गाड़ियां का व्यवस्था रहेगा। इस वर्ष के दुर्गा पूजा में खासकर सम्मान दिया जाएगा कोविड सतर्कता के ऊपर। इस विषय पर ओएसडी डॉक्टर सुशांत राय कहते हैं कि पूजा में मास्क व्यवहार करना होगा। इसके साथ साथ आगे उन्होंने कहा कि जिस प्रकार चिकित्सक एवं नर्स कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं, शहरवासी अगर पूजा के दौरान सावधानियां नहीं बरतेंगे तो आने वाले दिनों में हम रोगियों को बेड नहीं दे पाएंगे, यहाँ तक कि यह स्पेन की तरह अवस्था हो जाएगा। यह समस्त जानकारी दिए ओएसडी सुशांत राय ने। দর্শনার্থীদের মণ্ডপ চত্বরে ঢুকতে গেলে পরে প্রত্যেককে মাস্ক ব্যবহার করতে হবে। মাস্ক ছাড়া কিন্তু কেউ ভেতরে থাকবেন না। যারা উদ্যোক্তা আছেন তাদের প্রত্যেকের টেস্ট করিয়ে নেওয়াটা খুব জরুরি, কারণ তাদের কাছ থেকেও তো স্প্রেড করতেই পারে যদি কেউ পজিটিভ থাকেন। স্যানিটাইজার রাখতে হবে পর্যাপ্ত পরিমাণে। আমি বলেছি যে ফুড প্যাট্রোলে যেটা করা হয় সেটা সবচেয়ে ভালো। আমরা বলেছি যে কোনো সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করা যাবে না। আমরা অঞ্জলি ক্ষেত্রে বলেছি আমাদের একটা বড় স্লোগান এই বছরে দিচ্ছি, সেটা হচ্ছে যে পাড়ার পুজো পাড়ায় দেখুন। বিভিন্ন উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলাতে কিন্তু এটা অলরেডি মাইকিং চলছে, প্রচার চলছে, আপনাদের মাধ্যমেই প্রচার চলছে যে পাড়ার পুজো পাড়ায় দেখুন, পাড়ার বাইরে যাবেন না। পুজোর হপিং যেটা আমরা করি, এই পুজো এই পাড়া ওই পাড়া, সেগুলো বন্ধ করুন যাতে সার্কুলেশন অফ দ্য ভাইরাস যাতে না হয়। এটাতে কিন্তু ভয়ঙ্কর দিক আমরা দেখতে পাচ্ছি। অঞ্জলির ব্যাপারে যেহেতু পাড়ার পুজো পাড়াতে হবে সেজন্য আমরা বলছি অঞ্জলি সিস্টেমটাকে পাল্টান। ঠাকুরমশাইকে বলবেন যেন তিনি একটু বেশিক্ষণ সময় থাকেন। এবারে আলোকসজ্জাটা কম করতে বলেছি। আপনারা জানেন ফ্লেক্স টাঙাতে বলেছি, সচেতনতামূলক ফ্লেক্স। যেমন একটা হচ্ছে পাড়ার পুজো পাড়ায়, অঞ্জলি দেওয়ার নিয়ম, আমাদের করোনা সংক্রান্ত যে সমস্ত নিয়মকানুনগুলো রয়েছে স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে সেগুলো কালেক্ট করতে বলা হয়েছে। ক্লান্ত হয়ে গেছেন আমাদের চিকিৎসকরা, অনেকেই ইনফেক্টেড হচ্ছেন, অসুস্থ হয়েছেন, প্রচুর চিকিৎসক মারাও যাচ্ছেন। ঠিক সেমিলে নার্সিং স্টাফরা ইনফেক্টেড হচ্ছেন, মারা যাচ্ছেন। আমরা বেড দিতে পারবো না। যদি বাই চান্স যদি একটা পুজোর পরে একটা বিরাট আমরা যেটা আশঙ্কা করছি হয়, তাহলে কিন্তু আমরা বিছানা দিতে পারবো না। তখন রাস্তায় রাস্তায় কিন্তু সেই স্পেনের মতন অবস্থা হবে। খুব সাবধান। আমার কাছে সেই ছবি দেখলে পরে আমার ভয়ঙ্কর লাগে। সাবধানতাটা নিজেকে অবলম্বন করতে হবে। মাস্ক ছাড়া কোনো চিকিৎসা নেই। যখন ভ্যাকসিন আসবে কি আসবে সেটা পরের কথা, কিন্তু এখনও আসেনি। विधानसभा निर्वाचन को पक्षी की आंख की तरह निशाना साध कर बीजेपी का सांगठनिक शक्ति मजबूत करने के लिए कमर बांधकर उतर पड़े बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व। इस दिन सिलीगुड़ी में आकर उपस्थित हुए बीजेपी का सर्वभारतीय सभापति जेपी नड्डा। बागडोगरा एयरपोर्ट से जेपी नड्डा सीधा चले आते हैं नौका घाट मोड़ पर। यहाँ पर आकर ठाकुर पंचानन वर्मा की मूर्ति पर माल्यार्पण करते हैं। इस दिन उनके साथ उपस्थित थे बहुत से बीजेपी नेताकर्मी एवं वहाँ से उसके बाद जेपी नड्डा सिलीगुड़ी के काली मंदिर का दर्शन करते हैं एवं इसके बाद वे सीधा ही चले गए सेवक रोड में अवस्थित एक होटल में। वहां पर दल से जुड़े हुए समस्त कार्यक्रम किए जेपी नड्डा।
चामुर्ची बाजार में पत्थरों से भरे हुए 2 ट्रकों का दुर्घटना घटा। इस दुर्घटना के कारण बंद पड़ गए अंतरजातिक सार्क रोड। उल्लेखनीय है कि सड़कों के बीच एक साथ 2 गाड़ी खड़े हो जाने से सड़कों के दोनों तरफ समस्त पत्थर लोड ट्रक आ जाने से बंद पड़ जाते हैं समस्त वाहनों का चलाचल। उल्लेखनीय है कि चामुर्ची बाजार से बानरहाट तक 7 किलोमीटर अंतरजातिक यह सड़क बहुत ही बेहाल अवस्था में पड़ा हुआ है। जहां देखो वहीं पर गड्ढे। सड़कों पर इन गड्ढों के कारण चलाचल करने में बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इन उबड़ खाबड़ सड़कों के बेहाल अवस्था के कारण यहाँ पर तकरीबन इस प्रकार के घटना घटते ही रहते हैं एवं इन सब दुर्घटना के कारण सड़कें बंद पड़ जाते हैं। इस घटना की सूचना मिलते ही बानरहाट थाना का पुलिस घटना स्थल पर पहुंचकर 2 गाड़ियों को अलग करने की कोशिश करती है एवं परिस्थिति को नियंत्रण में लाती है। तो देख ही रहा, पूरा रास्ता खराब हो गया, पूरा गड्ढा गड्ढी पूरा भरा हुआ है। सामने देखिए ट्रक, वहाँ देखिए घुमा के देखिए पहले कैसा लगा हुआ वहाँ पे। वो क्या 2 ट्रक वहाँ पे हाँ आपस में टच हो गया, एकदम टच हो गया ना। वो तो शायद लग रहा है जैसे कि अगर एक ट्रक नहीं होता तो शायद पलट जाता वहाँ पर। अगर कोई अगर इमरजेंसी केस हो गया, अभी अगर किसी को बाहर जाना पड़ गया, अभी सपोज किसी को अगर इमरजेंसी हो गया, एम्बुलेंस लेके जाना पड़ेगा तो जा नहीं पाएगा रास्ता में। पब्लिक मतलब पेशेंट यहीं पर दम तोड़ देगा लग रहा है। हम लोग चाहता बस रोड जल्दी से जल्दी बन जाए। मेन तो रोड के कारण हो रहा ना, ये 2 साल से लगभग हो रहा है। ये रोड तो बहुत खराब हो गया एकदम। अब वक्त हो चुका है छोटे से अंतराल का। मिलते हैं छोटे से अंतराल के बाद। এবার পূজায় নিজেকে সুন্দর করে সাজাতে চান কিংবা শাড়ির ম্যাচ করে গহনা কিংবা চুড়ি পরতে চান, তাহলে চলে আসুন বিনা ফ্যাশন স্টোরে। এখানে সুলভ মূল্যে আপনার পছন্দের যে কোনো ড্রেসের ম্যাচিং জুয়েলারি পেয়ে যাবেন। ঝুমকা, চুড়ি, পেন্ডেন্ট, নেল পলিশ, লিপস্টিক সহ ল্যাকমির ক্রিম, ফাউন্ডেশন, প্রাইমারের সাথে পেয়ে যাবেন নিজেকে সাজানোর আরও অনেক কিছু। আমাদের ঠিকানা বিনা ফ্যাশন স্টোর, গ্রাউন্ড ফ্লোর, ভিশাল মার্কেট, জলপাইগুড়ি। যোগাযোগের নম্বর 7908301330 অথবা 9932595156 এই নম্বরে। আপনি কি বিভিন্ন সমস্যায় জর্জরিত? এই সমস্যাগুলির পেছনে আপনার কোনো গ্রহদোষ নেই তো? এই সমস্যার কারণ ও প্রতিকার জানতে যোগাযোগ করুন শ্রী অনির্বাণ গোস্বামীর সঙ্গে, যিনি এমএসসি ইন কেমিস্ট্রি পাস এবং কৃষ্ণমূর্তি পদ্ধতিতে জ্যোতিষ গণনা করে থাকেন। আজই যোগাযোগ করুন 7872723976। আনন্দ সংবাদ, আনন্দ সংবাদ। মনোরম এবং ঐতিহ্যবাহী পরিবেশে বিবাহ ও অন্যান্য অনুষ্ঠান আয়োজনের সুব্যবস্থা আপনাদের জন্য নিয়ে এসেছে ক্লাব গার্ডেন। এখানে রয়েছে সুবিশাল ফুলবাগান এবং অনুষ্ঠানের জন্য মুক্ত মঞ্চ। আরও রয়েছে বিবাহ বাসর এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠানের জন্য সুবিশাল হলরুম। এছাড়া রয়েছে বেশ কয়েকটি ছোট ঘর। শুধু তাই নয়, 4 চাকা ও 2 চাকার গাড়ি পার্কিংয়ের জন্য রয়েছে বৃহৎ আকারের পার্কিং লট। তাই যে কোনো অনুষ্ঠানের বুকিং করতে সরাসরি যোগাযোগ করুন জলপাইগুড়ি ক্লাব কোম্পানি লিমিটেড, ক্লাব রোড, জলপাইগুড়িতে। ফোন নাম্বার 9434441110 এবং 9434123484। জলপাইগুড়ি শহরে রুচিসম্পন্ন থাকা ও খাওয়ার জন্য অত্যন্ত সুনামের সঙ্গে আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছে গোল্ডেন ভ্যালি হোটেল ও রেস্টুরেন্ট। অত্যাধুনিক মানের ঝাঁ চকচকে এই হোটেল ও রেস্টুরেন্টটি রয়েছে শহরের থানা মোড়ে। এখানে ভীষণই কম খরচে মিলবে লাক্সারি সার্ভিস। গোল্ডেন ভ্যালিতে রয়েছে 23টি ঝাঁ চকচকে রুম। এখানে পাবেন আধুনিক মানের জিমের সুবিধাও। তাই চলে আসুন শহরের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত গোল্ডেন ভ্যালি হোটেল ও রেস্টুরেন্টে। যোগাযোগ 7797429779। फिर से लौट आए अंतराल के बाद और मात्र 4 दिन बाकी है दुर्गा पूजा में। आज से ही दुर्गा पूजा का मैप आनुष्ठानिक रूप से प्रकाशित किया गया। आज सिल्लीगुड़ी एयर व्यू मोड़ पर एक खास कार्यक्रम द्वारा दुर्गा पूजा का मैप प्रकाशित किए राज्य के पर्यटन मंत्री गौतम देव। इसके अतिरिक्त पुलिस प्रशासन की तरफ से जानकारी मिलती है कि शहरों के अधिकतर भाग में 40 CCTV कैमरा लगाए गए हैं। इसके अतिरिक्त सिल्लीगुड़ी के प्रत्येक स्थानों पर पुलिस तैनात रहेंगे देखभाल करने के लिए। इस विषय पर मंत्री गौतम देव का कहना है कि पूजा उपलक्ष्य में ढोल बजना शुरू हो गया है। आगे उन्होंने सभी शहर वासियों से सरकार द्वारा निर्धारित स्वास्थ्य विधि को कठोरता पूर्वक पालन करने का अनुरोध कर रहे हैं। इस वर्ष दुर्गा उत्सव में कोरोना का संकट रहेगा, इसलिए सावधानियां अति आवश्यक रहेगा। मास्क पहनना, सैनिटाइजर व्यवहार करना, सामाजिक दूरियां बरकरार रखना इत्यादि कोरोना प्रोटोकॉल इस वर्ष के दुर्गा उत्सव में अति आवश्यक रहेंगे। উদ্বোধনের মধ্যে দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে শিলিগুড়িতে শারদীয় উৎসবের ঢাকে কাঠি পড়ে গেল। সবাইকে অনুরোধ, বারে বারে অনুরোধ, স্বাস্থ্যবিধি কড়াভাবে মেনে চলুন, উৎসবে সামিল হন, মাস্ক পরে, স্যানিটাইজার নিয়ে, দূরত্ববিধি মেনে।
যাতে শারদীয়া উৎসবের পর আমাদের প্রিয় শহর, আমাদের জায়গা উত্তরবঙ্গ, এটা যাতে কোভিডের প্রকোপ থেকে দূরে থাকে, কোভিড যেন না বাড়ে, কোভিড-19 থেকে দূরে থাকার সতর্কবিধি কড়াভাবে মেনে শারদীয় উৎসবে সবাই শামিল হবেন এই আবেদন জানাচ্ছি। एक राष्ट्रीयकृत बैंक के एटीएम गार्ड का छटाई के विरुद्ध में कर्मियों द्वारा आंदोलन किया गया। इस दिन बैंक का परिसेवा बंद करके आंदोलन किया गया। आईटीयूसी का श्रमिक संगठन ने राष्ट्रीयकृत बैंक के एटीएम कर्मियों के छटाई के विरुद्ध में आंदोलन जारी रखे। कुछ दिन पहले से ही जलपाईगुड़ी राष्ट्रीयकृत बैंक के एटीएम कर्मियों के छटाई को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे थे आईटीयूसी के संगठन के कर्मी। पूर्व निर्धारित परिकल्पना अनुसार उन लोगों की मांगे नहीं मानने पर एवं समस्त कर्मियों को दोबारा काम पर नियुक्त नहीं करने पर यह मांग आगे चलकर एक बड़ा आंदोलन का रूप ले लेगा। यह धमकी दिए हैं आईटीयूसी के संगठन के कर्मी। उसी अनुसार आज जलपाईगुड़ी क्लब रोड में अवस्थित राष्ट्रीय बैंक का एटीएम का सामने का काउंटर बंद करके बड़ा धर्मघट का ऐलान देकर एवं प्ले कार्ड हाथ में लेकर आंदोलन में शामिल थे आईटीयूसी के कर्मकर्ता। आज के हमारे अवस्थान ना साधारण धर्मघट सारा बांग्लाव्यापी एसबीआई কেয়ারটেকারদের দ্বিতীয় শিফট তুলে দিচ্ছে, অর্থাৎ ছাঁটাই করে দেওয়া হচ্ছে। এর প্রতিবাদে আমরা সমস্ত ইউনিয়ন মিলে, কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলো আমাদের সাথে আছে, মিলে আমরা এখানে জলপাইগুড়ি সহ সারা বাংলায় আমরা সাধারণ ধর্মঘট করছি 24 ঘন্টার জন্য। জলপাইগুড়িতে সব মিলে জলপাইগুড়ি ডিস্ট্রিক্টে মিনিমাম 100 মতো হবে। चैनल बांग्ला का हिंदी समाचार अभी तक इतना ही। नमस्कार।